हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? राइट, चलो अच्छे ही होंगे, उम्मीद करता हूँ। पढ़ाई कर ही रहे होंगे। तो आज मैं एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ आपके लिए। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि नीट कैंसिलेशन, ठीक है, तो पोस्टपोन या कैंसिलेशन, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोस्टपोन तक तो ठीक था। अब सवाल ये उठता है कैंसिलेशन कहाँ से आ गया, राइट? तो कैंसिलेशन यहाँ से है कि डॉक्टर आर मुराली जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, बेसिकली वो एजुकेशन से रिलेटेड चीजें भी बताते रहते हैं, राइट? तो उन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बोला, राइट, क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि देखो, इस बार का जो नीट 2020 है उसको एक्सटेंड ना करके, पोस्टपोन ना करके कैंसिल ही कर देना चाहिए। वाह, क्या बात बोली है, राइट? मतलब घर पे बैठे बैठे कुछ भी बोल दो, लॉकडाउन चल रहा है तो हाँ, अभी लॉकडाउन छूटा भी तब भी बोल दो। अरे वाह, क्या ये दिखाता है मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है लोगों का, राइट? तो नीट कैंसिलेशन की बात वहां से, और मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने बस बोला, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, राइट, मैं अपनी ही बात करूंगा कुछ देर में, राइट, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उस पर वीडियोस बनाई ताकि व्यूज बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। देखो, सिंपल सी बात है यार, मैंने कभी भी, आज तक मैंने कभी भी ऐसी वीडियोस नहीं डाली, राइट? आप देखेंगे मेरे चैनल पे जाके, आप देखेंगे मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं पूरी बायोलॉजी, नीट की 11वीं 12वीं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, उसके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, राइट? आप देख सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि नीट से रिलेटेड मैंने कितना वीडियो डाला, तो सिर्फ 2, राइट? इसका रीजन ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, गलत इंफॉर्मेशन नहीं, राइट? तो देखो, उन्होंने ये बोला और क्या एनटीए ने मान लिया? ऐसा बिल्कुल नहीं। हु इज डॉक्टर आर मुराली? कौन है वो? कौन है? घर पे बैठ के कुछ भी बोल देंगे, हम समझ जाएंगे कि हो गया। उन बच्चों का क्या जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं? हाँ, तो पहली बात ये कि कैंसलेशन बोला है उन्होंने, अपना बोल सकते हैं अपना एजम्पशन आपके सामने रखा है, जनता के सामने रखा है, मगर सब उसको स्वीकार करें ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है या गलत है। जो भी कहो, कुछ लोग स्वीकार कर सकते हैं, कुछ लोग उनसे एग्री हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते हैं। मैं तो 100% डिसएग्री हूं। आप बताएं कि आप उनसे एग्री करते हैं कि नहीं करते, राइट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरी बात ये मैंने आपको बता दी। अभी दूसरी बात ये थोड़ी सी बोल सकते हैं, थोड़ी सी अच्छी है, मतलब अच्छी, मतलब इसके प्रूफ है। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छा बोल सकते हैं समाचार पत्र है, राइट? आप जानते होंगे, न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और साथ ही साथ में राजस्थान में एक न्यूज़पेपर आता है, इसका नाम है पत्रिका, राजस्थान पत्रिका के नाम से आता है, पत्रिका भी आता है। तो उसमें एक एडिशन आया और उसमें ये लिखा गया कि कुछ लोग हैं जो एनटीए के सामने ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि इस बार का नीट भले ना हो मगर एडमिशन हो। और सवाल उठता है, एडमिशन किस बेसिस पे हो? एडमिशन इस बेसिस पे हो कि जो बच्चे ने 12th में जो भी उसके मार्क्स रहे हो, अच्छा 12th के ओवरऑल मार्क्स बिल्कुल नहीं, किसके किसके, पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनके मार्क्स के बेसिस पे बच्चों का एडमिशन हो, बच्चों को अलग अलग कॉलेज मिले। झंड है, टोटल झंड है। बताओ कैसा लगा डायलॉग? अबे तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, तुमने कभी नीट का प्रिपरेशन किया है? तुम कुछ भी बोल दोगे टाइम्स ऑफ इंडिया में आ जाएगा, तुम कुछ भी बोल दोगे पत्रिका में आ जाएगा। किया है कभी प्रिपरेशन? अबे झंडू आदमी, जो भी, जिन्होंने भी ये बोला और जिन्होंने भी इसका एडिशन छाप दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, उन बच्चों से पूछो जिनके दिमाग पे क्या गुजर रहा है। आजकल देखो कितना डिप्रेशन हो रहा है, लोग अच्छे अच्छे एक्टर्स मर जा रहे हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, राइट? तो ये क्या है? व्हाट द लक नॉट, समझो, हाँ, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप समझो बात को, इन सब चीजों को भूल जाओ। मैं आपसे सच्ची बता रहा हूं। आपको ये लगता है कि 12th के बेसिस पे कभी एडमिशन हो सकता है? सोचो ना यार, कितना मतलब बोल सकते हैं इनजस्टिस होगा अगर हम 12th के बेसिस पे किसी को एडमिशन दें। अरे यार, 12th की बात अलग होती है। मैं तो बताऊं आपसे, मैंने भी प्रिपरेशन किया, मैं भी डॉक्टर हूं, आप जानते होंगे, राइट? मगर क्या ये बात फैक्ट है कि सिर्फ 12th के मार्क्स से हम एडमिशन बच्चों का करा दें? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको पता है, आप साल भर प्रिपरेशन करते हैं और आपको पता है एग्जाम में जब आप जाते हैं और वो 3 घंटे की बात होती है, कई बार आपने टेस्ट दिया होगा, कई टेस्ट अच्छे होते हैं, कई टेस्ट खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि उन 3 घंटे की बात है कि आप उस 3 घंटे में आपने कैसा किया। आपने अच्छा किया तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, अगर आपका दिमाग नहीं चला तो उस 3 घंटे में क्या मिलेगा? घंटा। समझ में आएगी नहीं? हाँ, समझा? तो यही बात है दोस्त, जब उस 3 घंटे में चीजें चेंज हो सकती हैं, राइट? तो आप बोल रहे हैं 12th के बेसिस पे। अरे 12th में मार्क्स खराब आ गए, हो सकता है नीट में बच्चा इतना टाइम मिला, इतना अच्छा प्रिपरेशन करके उसने कुछ अच्छा करे।
राइट। आप 12th के बेसिस पे एडमिशन करा रहे हैं तो ये तो 100% इनजस्टिस है। अगर इसको कोई भी फॉलो करता है तो आप उसका जरूर विरोध करें, राइट। और मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, देखो ये सारी चीजें अब नई नई चीजें आती रहेंगी, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते भी रहेंगे, राइट ना। मैं आज के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं ऐसी वीडियो बिल्कुल नहीं डालूंगा, मैं तो बस आपको अवेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, राइट। बाकी बायोलॉजी की वीडियो हमेशा मेरे चैनल पे आती है, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें रही जो फिर आपको भ्रमित करेंगी तो मैं फिर आऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूं दावे के साथ, मैं फिर आऊंगा। मगर कभी भी आप मेरे वीडियोस में ये फालतू की चीजें नहीं देख पाएंगे। और मैं 100% ये, क्योंकि आप डिमोरलाइज हो सकते हैं, राइट। और मैंने भी ये फेस किया है, राइट ना। और मैं भी ऐसा डिमोरलाइज हो सकता था, राइट, मगर मैं हुआ नहीं। मुझे पता है यार, देखो अपना काम करो, राइट। भाड़ में जाए ये लोग, जो भी लोग हैं, मतलब इनको सजेशन देना है, आप जो मेहनत करते हो उसका क्या, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई पे, रूमर्स पे ध्यान मत दो, जो भी होगा सामने आएगा ही, राइट। तो ये कैंसिलेशन से रिलेटेड बात मैंने आपको बता दी है। और साथ ही साथ में जो 12th के बेसिस पे एडमिशन होने वाली बात है, उसमें ही मैंने आपको बताया कि PCB की बेसिस पे इन्होंने रेकमेंड किया है कि ऐसा करना चाहिए। मगर ये सुझाव 100% कैसा है, बेकार है, बेतुका है, गलत है, ठीक है। कैसा लगा आपको जरूर बताएं ये चीज, कि वाकई क्या आप मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं इस बात पे कि यस 12th के बेसिस पे हम कभी भी एडमिशन नहीं देंगे, राइट ना, याद रखना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पूरा जोश में आके और प्रिपरेशन करो। ये जितना तुमको धक्के में डालते हैं उतना तुम और मेहनत करते जाओ। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जितने भी यूट्यूब्स के वीडियो देखेंगे, जब उनके अंदर आप क्लिक करेंगे ना, तो आप एक चीज देखेंगे, पता है क्या, वो सिर्फ इसी कैटेगरी की वीडियोस डालते हैं। वो कभी भी, वो कोई टीचर नहीं है, राइट ना, वो कोई टीचर नहीं है। वो उनके चैनल पे एक भी वीडियोस आप टीचिंग से रिलेटेड, जो बच्चों को पढ़ा रहे, जो बच्चों को सिखा रहे हैं, वैसा एक भी वीडियो नहीं देखेंगे आप, राइट ना। उनका पर्पज क्या होता है, उनके पास 8-10 चैनल होता है, उसमें एक ये भी बना देते हैं क्योंकि ये ट्रेंड कर रहा होता है और बना के एंजॉय करते हैं। समझा कि नहीं समझा। तो आप ऐसे चैनल्स को फॉलो करें जो साथ ही साथ में आपको टीचिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में आपको गाइड भी कर रहे हैं कि चीजें आपको कैसे लेके चलनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ही फॉलो कर लो, अच्छा लगे तो फॉलो करो, बुरा उसमें कोई बुरी बात नहीं, और बुरा लगे तो जल डिसलाइक तो है ही, ऑप्शन में आता है। मैं बोलता हूँ ठोको ना यार, डिसलाइक भी ठोको, लाइक भी ठोको, जैसा मैं तुमको लग रहा हूं वैसा ठोक के दिखाओ यार, मैंने कभी मना नहीं किया, राइट ना। मगर एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी यूट्यूब की वीडियो बहुत ज्यादा ना देखें। देखना है तो अच्छे अच्छे चैनल्स पे, बहुत सारे चैनल्स हैं, उनकी वीडियोस देखिए, उनसे कुछ ज्ञान ले, नॉलेज ले, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात सीखें, राइट ना। आपको कोई अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपको किसी भी बायोलॉजी, ओवरऑल 100% बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक हो जिससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि सर हमको ये टॉपिक पढ़ा दो, तो वो आप जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ में वीडियो कैसे लगा उसके बारे में कमेंट करें। और मैं फिर बोल रहा हूं, जोश में, होश में एकदम काम करना है और साथ ही साथ में पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो कोई भी रिलेटेड टॉपिक हो आप जरूर बोलें, और कोई भी प्रॉब्लम हो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं एनी टाइम, रात में, दिन में, कभी भी पूछो यार, पूछो, कोई बात नहीं। और बस एकदम यहां से अच्छे रहो, हेल्दी रहो और मस्त रहो, ठीक है। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। चलो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, राइट। मगर वो एजुकेशन से रिलेटेड होगी, ऐसी फर्जी टाइप की वीडियोस नहीं होगी। ये तो मैं आपको बस अवेयर कर रहा था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।